इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के लिए घूस लेते दलाल गिरफ्तार। तो दलाल अकरम को 20,000 के डमी नोट लेते हुए अरेस्ट किया गया है। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के लिए घूस लेते दलाल को गिरफ्तार किया है, जिसमें दलाल अकरम को 20,000 के डमी नोट लेते हुए अरेस्ट किया गया। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल क्या कार्रवाई की है एसीबी की टीम ने? देखिए, फिलहाल कोटा एसीबी की टीम ने जो दलाल है उसको तो पकड़ लिया है, लेकिन जो इंस्पेक्टर है जिसके नाम हितेश कुमार जो नाम बताया जा रहा है, उसके लिए ये जो है रिश्वत की राशि ली जा रही थी, वो मौके से फरार हो गया है। बड़ी और अहम बात इसमें यह है कि असली नोट 20,000 ही थे, बाकी उसमें लाखों रुपए के डमी नोट थे, यानी कि 3 लाख रुपए की रिश्वत की ये मांग की जा रही थी। जो है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर जो भवानी मंडी में तैनात थे, उनके द्वारा ये जो है रिश्वत की मांग की जा रही थी और एसीबी को लगातार इसके लिए शिकायतें दी जा रही थी, क्योंकि परिवादी के पिता को जो है झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। और जिसके बाद कोटा एसीबी के जो है टीम वहां मौके पर पहुंची और पूरे सत्यापन के बाद में ट्रेप की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दलाल अकरम हुसैन को जो है भवानी मंडी के इंस्पेक्टर के लिए रिश्वत की लेते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया और 20,000 रुपए के असली नोट सहित जो डम्मी नोट थे वो लेते हुए उनको मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो इंस्पेक्टर है, क्योंकि देर रात की कार्रवाई है, तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए जो हितेश कुमार है इंस्पेक्टर, वो मौके से फरार हो गया। हालांकि टीम उनके पीछे लगी हुई है। बड़ा इसमें अहम खुलासा हो सकता है, क्योंकि बड़ी राशि रिश्वत की ली जा रही थी और ऐसे कितने लोग पीड़ित होंगे। ये एसीबी की टीम जब उनको गिरफ्तार करने के बाद कोटा आएगी और कोर्ट में पेश करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, और जब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो जाएगी, कोई और अधिकारी या कर्मचारी की इसमें गिरफ्तारी होगी, तो बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोटा एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 20,000 रुपए के रिश्वत और डम्मी नोट की रिश्वत लेते हुए फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर के लिए रिश्वत ली जा रही थी। तो बड़ी बात है कि इसमें कई चौंकाने वाले बिल्कुल, और कई खुलासे भी आगे हो सकते हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सुप्रभात राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अंता उपचुनाव में थमा प्रचार का शोर। डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी जुट चुके हैं। तो 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब अंता उपचुनाव में प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। डोर टू डोर कैंपेन में अब प्रत्याशी जुटे हुए हैं और अब कल यानी कि 11 नवंबर को मतदान होगा और फिर 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। देखिए, कल भी तस्वीरें सामने आई थी जब तमाम राजनीतिक दल अंता में नजर आए थे और वहां पर सीएम की तरफ से रोड शो किया गया और तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी जुट चुके हैं, क्योंकि कल ही शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार किया गया है और आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का। 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। 11 नवंबर को वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। तो अब डोर टू डोर कैंपेन में जो प्रत्याशी हैं वो जुटे हुए हैं। तो अब चुनावी जो प्रचार था उसका शोर थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। बीते दिन भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां तमाम दिग्गज नेता अंता में प्रचार प्रसार करते हुए, चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई दी और अब कल 11 तारीख को मतदान होगा। थम गया शोर, अब सिर्फ डोर टू डोर। खत्म हुआ प्रचार, दिग्गजों ने भरी हुंकार। सीएम भजनलाल, वसुंधरा राजे ने दिखाई ताकत। प्रमोद जैन भाया की फिर चमकेगी किस्मत।
अंता के रण में जीत के प्रण को लेकर प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल और वसुंधरा राजे एक बार फिर से रोड शो में साथ दिखे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया के लिए डोटासरा, जूली समेत प्रदेश प्रभारी रंधावा ने भी जान झोंकी। बीजेपी के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करती है। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है और ये डबल इंजन की जो सरकार विकास कर रही है उस पर ये जनता मोहर लगा रही है। और मैं कह सकता हूं कि मोहरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनसैलाब डबल इंजन की सरकार का विकास है। एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं तो हमेशा भ्रष्टाचार, झूठ और लूट की बात करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी रथ पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने प्रत्याशी मोहरपाल सुमन के लिए हुंकार भरी। विकास करवा सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजेंगे कि जिस प्रकार के आपके सांसद माननीय दुष्यंत सिंह जी दिल्ली में और इस इलाके के विकास की बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान विधानसभा में भी मोहरपाल सुमन जीत करके गए तो इस इलाके का विकास निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस ने भी आखिरी दिन अंता में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने एकता का संदेश देते हुए अपने उम्मीदवार के लिए जन समर्थन की मांग की। बता दें, कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया लगातार 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। भाया जी यहाँ से जीत के जाएंगे, हम 1 और 1 11 होंगे। अंता और 12 की जनता की जो भी दुख तकलीफ होगी उसको राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बात कहना चाहूंगा। उधर नरेश मीणा भी निर्दलीय मैदान में हैं और उनियारा की ही तरह अंता में भी सियासी खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इतना ही नहीं, नरेश मीणा इस बार विधायक बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अंता उपचुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरे हैं। अंता का उपचुनाव इस बार लोकल मुद्दों पर हो रहा है। अब 11 नवंबर को चुनाव की तैयारी है और बारी जनता की है। देखना ये होगा कि इस बार अंता का किंग कौन बनकर निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए अंता से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। जयपुर की शहरी सरकार एक बार फिर पुरानी राह पर लौटने जा रही है। शहर के दोनों नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया है और इसके साथ ही 10 नवंबर यानी कि आज से शहर में एक ही नगर निगम प्रणाली लागू हो जाएगी। यानी 5 वर्षों बाद जयपुर नगर निगम फिर से अपने एकीकृत स्वरूप में अस्तित्व में आ जाएगा। देखिए, 2 थे निगम, अब एक की बारी। अब 2 नहीं, बस एक सरकार। ग्रेटर हेरिटेज नाम पुराने, अब नए ठिकाने। राजधानी जयपुर के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। ग्रेटर और हेरिटेज निगमों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर जयपुर को फिर से मिलेगा एकीकृत नगर निगम। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक सोमवार यानी 10 नवंबर से एक शहर एक निगम की व्यवस्था लागू होगी। जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कार्यकाल के आखिरी दिन निगम मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, सभी अतिरिक्त आयुक्त, जोन उपायुक्त और अभियंता शामिल रहे। बैठक में वार्डवार विकास कार्यों की समीक्षा की गई और अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए कि प्रशासनिक बदलाव के बीच जनहित के कार्य रुकने नहीं चाहिए। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज का कार्यकाल समाप्त। सोमवार से एक शहर एक निगम व्यवस्था लागू होगी। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में अंतिम बैठक, आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद। विकास कार्यों, शिविरों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा होगी। राज्य के 6 नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुआ। प्रशासक के रूप में संभागीय आयुक्त जिम्मेदारी लेंगे। नए चुनाव तक अधिकारी ही देखेंगे सभी कार्य। 113 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 से पहले पूरा होगा। राज्य सरकार ने जयपुर के साथ साथ जोधपुर और कोटा के दोनों निगमों को भी खत्म करने का निर्णय लिया है। यानी कि अब 6 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन सभी निगमों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार संभागीय आयुक्तों को सौंप दिए जाएंगे। जब तक नए चुनाव नहीं होते, संभागीय आयुक्त ही निगमों के कामकाज का निस्तारण करेंगे।
राज्य में फिलहाल 196 में से 113 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इन निकायों की बागडोर भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहेगी। नई व्यवस्था के तहत जयपुर को अब एकीकृत प्रशासनिक ढांचा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन विरोधी दल इसे राजनीतिक पुनर्संरचना बता रहे हैं। तो राजधानी में सोमवार से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब जयपुर एक शहर एक निगम की राह पर आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा कि प्रशासनिक बदलाव के बाद शहर का विकास कितना गति पकड़ पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।